Assalamualaikum. Hello everyone. I am Fayaz Ali. I am your social study teacher in Dax's schooling system. Today we are going to start our first unit. तो आज जो है वो कौन सी क्लास को मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ाने वाला हूँ? यस, क्लास 2 को। सो क्लास 2 आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो ये गैस करें कि अब हमारे जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट में जो है वो पहला यूनिट कौन सा होगा। थोड़ा गैस करें, सोचे। जी हाँ, तो हमारा जो पहला यूनिट है सोशल स्टडी में वो है आवर वर्ल्ड। कौन सी यूनिट है हमारे पास? मेरे साथ पढ़े, आवर वर्ल्ड, राइट। आवर वर्ल्ड मतलब हमारे जो है वो ये वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, इसके बारे में। तो ये जो हमारे यूनिट का नाम है आवर वर्ल्ड, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है इसमें कौन सी चीजों के बारे में बात की गई होगी? पानी के बारे में, या फिर लैंड के बारे में, या फिर जो है वो जो लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारे, पहाड़ और क्या कहते हैं जंगलात, या ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की होगी। आप लोगों को क्या लगता है? यस, तो आज जो है वो हमारे इस यूनिट का जो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ठीक है, आप मेरे साथ प्रोनाउंस करें, कॉन्टिनेंट, CONTINENTS, कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स का क्या मतलब होता है? इसके अलावा हमारे पास है ओशियन। ओके, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या ये दोनों वर्ड्स पहले कभी सुने हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन? क्या कभी भी आपके जो है वो माइंड से ये वर्ड्स गुजरे हैं? जी हाँ, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है बर्रे आज़म। बर्रे आज़म कैसे कि ये हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, इसको मुख्तलिफ रीजन्स और मुख्तलिफ जो है वो हिस्सों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिनको हम लोगों ने किसका नाम दे दिया है? कॉन्टिनेंट्स का नाम दे दिया है। ठीक है, कि हमारी ये जो पूरी दुनिया है, हमारे पूरी जो अर्थ है, इसको डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने कॉन्टिनेंट्स का वर्ड सुना है तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पूरी वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। सोचें, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारे पास है ओशियन। ओशियन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओशियन? ओशियन का मतलब होता है समंदर। कि हमारी जो ये पूरी दुनिया है वो दो चीजों पे बनी हुई है, एक इसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया में पानी है और दूसरा खुशकी। तो आप लोगों को पता है कि हमारी दुनिया में जो है वो कितने % पानी है और कितने % ये है वो खुशकी है? आप सोचें, किसको लगता है कि ये इस दुनिया में जो है वो खुशकी मतलब जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस जिसमें आइलैंड्स आ जाते हैं, तो खुशकी वाला जो हिस्सा है वो ज्यादा है, या फिर जो है वो पानी ज्यादा है, पानी वाला हिस्सा ज्यादा है? आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? यस, तो आप पहले सोचें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन की। तो जब आप बात करते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन की, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारी इस पूरी वर्ल्ड में, इस पूरी अर्थ में जो है वो वाटर 71% है हमारे पास। 71% हमारे पास क्या है? वाटर है। मतलब पानी हमारे पास कितने % है? 71%। और अगर हम बात करें खुशकी की, तो खुशकी हमारे पास इस पूरी अर्थ में कितनी है हमारे, जिसमें आपके आइलैंड्स आ जाते हैं, आपके जो है वो कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी खुशकी है वो 29% है, और जो हमारे पास वाटर इस पूरी दुनिया में वो है 71%। ना यू जस्ट थिंक, आप सोचें कि कौन सी चीज हमारी इस पूरी दुनिया में ज्यादा है? पानी ज्यादा है या जो है वो खुशकी ज्यादा है? which is तो किसकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा है? कौन ज्यादा क्वांटिटी में है? अगर आपको ये लग रहा है कि 71% ज्यादा है, 29% कम है, या अगर आपको ये लग रहा है कि 29% ज्यादा है, 71% कम है, आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा है? 71 इज बिगर और 29? जी हाँ, बिल्कुल सही। 71 जो है वो
इज बिगर देन 29, तो इट मीन्स कि हमारे इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में जो है वो पानी बहुत ज्यादा मिकदार में है। और आपको पता है पानी ये जो बहुत ज्यादा मिकदार में है, ये हमारे पास कौन सी सूरत में है? हमारे पास सॉल्ट वाटर में है। अच्छा, इसको मैं आपको क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताता हूँ। अब हम सबसे पहले आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। तो कॉन्टिनेंट्स में जो है वो हमारे पास सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं। यस, जी हाँ, ये तो आप लोगों में से जो है वो किसी ने ये ग्लोब पहले देखा है? इसका नाम है ग्लोब। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ये एक जो है वो राउंड शेप में पूरी हमारे जो है वो अर्थ को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। ये एक मॉडल है, अर्थ का मॉडल जिसको हम कहते हैं कि अर्थ की जो पूरी शेप है जो है वो इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले जो बात की जा रही है वो ग्लोब के ऊपर बात की जा रही है। अब आप अपना पेज नंबर 2 ओपन करें एसएसटी बुक का, क्लास 2, continents and oceans, right? Here is a globe. I have shown to you the globe. A globe is round like the earth. Globe क्या होता है? एक राउंड शेप होती है like earth, अर्थ की तरह बिल्कुल। It is a model of the earth. ये अर्थ का क्या है? आपके पास मॉडल है, ठीक है। तो ये पूरा आपके पास क्या आ गया? अर्थ का मॉडल, जिसमें आपको ये बताया गया कि ये जो अर्थ है वो इस तरह से है बिल्कुल। आपने ये सुना होगा कि जमीन क्या होती है? गोल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? इट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। ये जो है वो लैंड का एक सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। यस, तो मैंने आपको एक छोटा सा पहले टास्क दिया था। मैंने कहा आप लोग सोचें इस पूरी दुनिया में जो है वो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ये हमें बता रहे हैं कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट आता है? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एंड लास्ट वन इज ओशिनिया, राइट? ओके, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज, कौन सा कॉन्टिनेंट है? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। और चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि उस कॉन्टिनेंट में हमारा प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान भी आता है। तो हमारा प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान कौन सी कॉन्टिनेंट में है? एशिया में है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ओशिनिया। ओशिनिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा हिस्सा है इस पूरी अर्थ का, इस पूरी वर्ल्ड का, राइट? ओशिनिया आर लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। ओशिनिया में आपको क्या मिलेगा? उसमें बहुत ज्यादा मिकदार में जो है आपको पानी मिलेगा, उसके जो एरियाज है, ठीक है। और उसके अलावा देयर आर 5 ओशंस, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। इसमें यह है कि ओशंस आर द लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। जिसमें आपको पहले मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जो है वो वाटर कितनी मिकदार में है इस पूरे अर्थ में? 71%। और हमारे पास जो लैंड वाला हिस्सा है वो कितना है? हमारे पास 29%, राइट? तो अब जो है वो हम पानी के ऊपर जाएंगे, ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी आती है ओशंस की। ओशंस हमारे पास कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमारे पास ओशन है वो है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद हमारे पास आता है इंडियन ओशन। उसके बाद हमारे पास आता है अंटार्कटिका ओशियन। और उसके साथ साथ हमारे पास आता है द अटलांटिक ओशियन, राइट? द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड इज पैसिफिक ओशियन। तो इस दुनिया का जो सबसे बड़ा ओशियन है वो कौन सा है? जो सबसे बड़ा समंदर है। और आपको पता है इसको दुनिया का गहरा तरीन समंदर कहा जाता है कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा समंदर है, ओशियन है, वो है पैसिफिक ओशियन। और दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है उसका नाम है आर्कटिक ओशियन, राइट? ओके, अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 3 पे। Each continent is divided into smaller areas called countries. अब जब ये कॉन्टिनेंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इन कॉन्टिनेंट्स को भी स्टेट वाइज जो है वो क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है, राइट? कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें छोटी छोटी हमारी क्या आ जाती है? स्टेट्स आ जाती हैं, छोटी छोटी कंट्रीज आ जाती हैं।
और पाकिस्तान भी जो है वो एशिया की बड़े से बड़े आज़म में जो है वो एक कंट्री है, ठीक है, स्टेट है, राइट। ओके, अ कंट्री इज एन एरिया दैट हैज इट्स ओन लॉज एंड गवर्नमेंट। कंट्री क्या होती है? कंट्री एक ऐसा जो है वो एक एरिया होता है लैंड का जिसमें क्या होता है, उसकी अपनी गवर्नमेंट होती है और उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, राइट। ओके, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने कल्चर और अपने मजहब के एतबार से क्या करती है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है कि हमारे इस मुल्क में जो है वो किस तरह के लोग रहते हैं। मुस्लिम ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो जो लॉज हैं और जो जितने भी कानून कवानीन बनाए जाते हैं वो इस्लाम के मुताबिक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो दूसरी रियासतें या जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी जो लॉज एंड रूल्स हैं वो उनके स्टेट के हिसाब से बनाए जाते हैं कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की तादाद कितनी है। वहाँ पे अगर जो है वो जितनी ज़्यादा तादाद में जिनकी ज़्यादा अक्सरियत होती है, मतलब दूसरे जो है वो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ का जो है वो वहाँ की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी उसी तरह के ही होते हैं, राइट। ओके, some countries like Asia, some continents like Asia and Africa are divided into many countries, but other contain fewer. ये जो दो हमारे पास सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं एशिया और अफ्रीका, इसमें सबसे ज्यादा तादाद में जो है हमारे पास कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं कि ये जो दो बड़े हमारे पास कॉन्टिनेंट, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में जो बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट, बहुत सारी स्टेट्स हैं। आप लोग सोचें कि कौन कौन सी स्टेट्स का आपको नाम याद है, आप थोड़ा गैस करें, तब तक हम जो है वो कुछ और पढ़ लेते हैं। आप थोड़ा सोचें कि इस दुनिया में आपको कौन कौन सी कंट्रीज के नाम याद है। या ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके रिलेटिव्स किसी दूसरी कंट्री में जाते होंगे, आपके पेरेंट्स में से बहुत सारे ऐसे लोग, आपके पेरेंट्स भी जो है वो दूसरी कंट्री गए होंगे। तो आप थोड़ा सोचें कि आपको पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन सी कंट्री का पता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो वो आप जो है वो एक पेज पे राइट कर दें। ओके, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं। सम कंट्रीज आर लार्ज एंड अदर आर स्मॉल, कुछ जो कंट्रीज हैं वो बहुत बड़ी है और कुछ जो कंट्रीज हैं बहुत छोटी। कैसे छोटी हैं? वो जो छोटी हैं एरिया के एतबार से, मतलब किसी के पास जो है वो ज्यादा, कंट्री के पास ज्यादा लैंड है, वहाँ की आबादी भी ज्यादा है, और किसी कंट्री के पास क्या है, छोटी लैंड हो, वहाँ पे रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। The biggest country in the world by area is Russia. तो इस दुनिया की जो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे बड़ी कंट्री वो कौन सी है? रशिया है, राइट। The smallest country in the world is the Vatican City. और जो सबसे छोटी जो सिटी है, जो सबसे छोटी जो कंट्री है उसका नाम क्या है? The Vatican City, right? You can see many of them on the map. आप जो है वो उसको क्या करेंगे, आपके बुक में जो है वो पेज नंबर 3 पे मैप दिया गया है, और जो है वहां से आप बहुत सारी कंट्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान को फाइंड आउट करें, और इसके अलावा जितनी कंट्रीज के नाम आपको याद है जो आपने राइट किए, वो आप इस मैप से फाइंड आउट करेंगे, आप वो ढूंढ सकते हैं। क्या आप जो है वो इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं? दिस इज वन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है, एक एक्टिविटी आप फाइंड आउट करें, और आप जो है वो अपना एक टाइम से रख लें। आप स्टॉप वॉच को यूज करते हुए जो है वो सर्च करें कि कितनी जल्दी जो है वो आप अपनी कंट्री को फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऐसी कंट्री जिनके बारे में आपको पता है, जिनका नाम आपको पता है, उसको कितनी जल्दी जो है वो आप सर्च कर लेते हैं, ठीक है। एवरी कंट्री हैज इट्स ऑन फ्लैग, हर कंट्री का जो है वो अपना एक झंडा होता है जिससे हम फ्लैग कहते हैं, राइट। पाकिस्तान का झंडा वो तो आप लोगों को पता ही है, उसमें जो है वो सबसे लाली जो है वो क्या है, हमारा परचम है, उसमें एक चांद बना होता है और एक सितारा होता है, ठीक है। हमारा जो परचम है वो 2 रंगों में मुश्तमिल है, एक उसका कलर ग्रीन है और एक जो है वो वाइट है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप जो है वो हमारा टाइम है पेज नंबर 4 पे जाने का। अब 4 में जो है वो आपके पास
व्हाट यू लर्न, मतलब जो कुछ आपने लर्न किया, अब जो है वो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, समझना है, और कोई भी क्यूरी हो तो जो है वो आप क्या करें, अपने टीचर से कंसर्न करें। जो आप वीकली अपना असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, वहां पे अगर आपको कोई भी जो है वो सवाल समझ में ना आए तो आप अपने टीचर से वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पेज नंबर 4 पे हमारे क्वेश्चन आंसर है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने लिए लूज शीट्स लेनी है, लूज पेजेस आते हैं इंग्लिश के। आप क्या करेंगे, वहां पे सबसे पहले चैप्टर का नाम आप मेंशन करेंगे। हमारे इस यूनिट का नाम क्या है, आवर वर्ड, राइट, तो आप आवर वर्ड राइट करेंगे। फिर उसके जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग क्या राइट करेंगे, डेट, और राइट हैंड साइड पे आपने डे मेंशन करना है कि कौन से डे पे आपने ये काम किया था। उसके बाद जो है वो आप क्वेश्चन आंसर की हेडिंग डाल के कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप ब्लू से राइट करें, या कलर, कोई भी कलर पेंसिल हो आपके पास, आप उससे राइट करो। जो आंसर है वो आप पेंसिल से राइट करें। ओके, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब आपको तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लोब क्या होता है। अब आपने जो वो अपनी ऑन राइटिंग में उस ग्लोब के बारे में राइट करना है। ठीक है, कैन यू नेम 7 कॉन्टिनेंट्स, क्या 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, जाना, क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? आप उनके नाम याद कर लीजिएगा और उसके बाद आपने इसका आंसर देना। इसी तरह हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि कैन यू नेम द 5 ओशंस, आपको 5 ओशंस के बारे में पता है। ठीक है, इसके साथ फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने खुद से करनी है, और इसके साथ साथ हमारे पास कलर द वाटर ब्लू एंड द लैंड ब्राउन। हमारे पास एक पूरा ग्लोब की एक शेप दी गई है, नीचे वर्ल्ड मैप है, वहां पे आपने क्या करना है, जो आपके पास मतलब आपने अपना मैप चेक किया, उसमें आपने देखा कि ऐसा हिस्सा जिसमें आपको ब्लू कलर नजर आए, इट मींस दैट इज वाटर, वो वाटर वाला हिस्सा है। ठीक है, और जहां पे आपको जो है वो ब्राउन या दूसरे कलर नजर आ रहे हैं, इट मींस कि वो लैंड है। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपको ये मैप मिला हुआ है, इसमें आपने पीछे दिए हुए मैप की मदद से आपने क्या करना है, जो लैंड है, जो लैंड वाला एरिया है या जो कॉन्टिनेंट्स जिसमें आ रहे हैं, उसको आपने ब्राउन कलर करना है, और जिसमें वाटर है उसको आपने कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को